क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलने लगे हैं? क्या बिहार भी अब उस रास्ते पर बढ़ रहा है जहां अपराध के आरोपों का जवाब अदालत नहीं बल्कि एनकाउंटर से दिया जाता है? क्या भरत तिवारी केस सिर्फ एक पुलिस मुठभेड़ है या फिर कानून और पुलिस की शक्तियों पर उठता एक बड़ा सवाल? क्या पुलिस की गोली तब भी चल सकती है जब सामने वाला सरेंडर करने का दावा कर रहा हो? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर एक ही घटना पर पुलिस, परिवार और सरकार की 3 अलग अलग कहानियां हो तो आखिर सच किसके पास है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसा मामला है जिसने पूरे बिहार में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ पुलिस कह रही है कि भरत ने फायरिंग की थी, इसीलिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, और वहीं दूसरी तरफ परिवार का यह आरोप है कि भरत ने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसे गोली मार दी। और इस बीच सरकार के अलग अलग बयान इस मामले को और उलझा दे रहे हैं। तो भाई आखिर 16 जून से लेकर के 17 जून के बीच ऐसा क्या हुआ था कि एक फेसबुक लाइव मौत की खबर में बदल गया? अब पहले इसकी पूरी टाइमलाइन समझते हैं, आइए। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले थे। परिवार के अनुसार उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की थी और गांव में इलेक्ट्रॉनिक बाइक शोरूम खोलने की तैयारी कर रहे थे। गांव के कई लोगों का यह भी कहना है कि स्थानीय समस्याओं जैसे कि सड़क, बिजली और बाढ़ को लेकर प्रशासन तक आवाज भी पहुंचाते थे। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिनमें वो अवैध हथियार के साथ दिखाई दिए, और यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत भी होती है। 16 जून को सोशल मीडिया पर भरत का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में वे हाथ में पिस्तौल लिए दिखाई दे रहे थे, और इसके बाद स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस उनके घर पहुंची और पुलिस का कहना है कि वो हथियार जब्त करने और भरत को समझाने गई थी, लेकिन वहां भी भरत ने पुलिस के सामने हथियार लहरा दिया, और उस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसके बाद पुलिस जो है वो बिना गिरफ्तारी के वापस लौट गई, और उसी दौरान भरत ने फेसबुक पर लाइव भी किया था। लाइव का वीडियो आपने देखा होगा। उस लाइव में उन्होंने ये दावा किया कि पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती है। बिहार पुलिस मेरा एनकाउंटर करने के लिए ये सब घर के नीचे सब छिप छिप के वार करने वाला है घाट की तरफ। क्या करेगा रे? मारो, गोली मारने आया है? हाँ? क्या करने आया? क्या है? मारो, सामने है ना, देखो, चला गोली। 17 जून की सुबह आखिर हुआ क्या था, यह अब हम आपको बताते हैं। 16 जून के बाद अगले दिन यानी 17 जून की सुबह पुलिस और एसटीएफ की टीम दोबारा मौके पर पहुंची, और यहीं से इस पूरे मामले की 2 अलग अलग कहानियां शुरू होती हैं। पुलिस के मुताबिक भरत हथियार लेकर छत पर चढ़ गया था, उसने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया था और पुलिस को चुनौती दी थी। उसके बाद उसने हवाई फायरिंग भी की और पुलिस टीम पर भी गोली चलाई। पुलिस का यह भी कहना है कि कई बार सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, फायरिंग जारी रखी, और ऐसी स्थिति में आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। घायल भरत को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने घटना स्थल से हथियार, कारतूस और खोखे भी बरामद करने का दावा किया है। अब परिवार क्या कह रहा है ये समझिए। देखो, यहां से कहानी जो है वो बदल जाती है। भरत की मां और पिता का आरोप यह है कि उनका बेटा आखिर में हथियार फेंक चुका था। परिवार का यह भी कहना है कि उसने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे कई गोलियां मारी गई। सुबह में 8 बजे के करीब में ढुक गई, डायरेक्ट ढुक के हथियार तान दिल सब परिवार पर हमनी के, और ओकरा बाद छोट लड़का के कालर ध के मोबाइल छीन लेलस, मरबो कैलस। ओकरा बाद भारत भूषण के कहता कि मर्डर करेंगे, तुमको मारेंगे। ओकरा बाद हमनी के कहता कि तोहरों को मारेंगे, आ तू पति के मारेंगे, तुम्हारा छोटा लड़का के भरत तिवारी के मारेंगे। कल वीडियो में देखा गया कि भरत हाथ में पिस्टल लिए थे, पुलिस हाँ, तो पिस्टल अपना रक्षा कर। तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है उससे, 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं, हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा, हमारे साथ कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। इसके बाद में हथियार इन लोग बिगवा दिया है। वो हथियार बिगते हुए वायरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है। सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहां तक वायरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। हमको दिन भर थाना पर बंदी बना के लोग रखा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें भरत हथियार नीचे फेंकते दिखाई देते हैं, और इसी वीडियो को आधार बनाकर परिवार फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा रहा है। हालांकि ये वीडियो पूरी घटना का
अंतिम हिस्सा है या नहीं, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। और इसके बाद क्या हुआ, इसकी पुष्टि अभी आधिकारिक जांच से होना बाकी है। और यही सवाल है जो पूरे देश में पूछा जा रहा है कि अगर भरत सचमुच में सरेंडर कर चुका था तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई, और अगर उसने आखिरी समय तक पुलिस पर फायरिंग की तो फिर पुलिस की कार्रवाई कानून के दायरे में थी। और इन दोनों में सच क्या है, इसका जवाब केवल जांच ही दे सकती है। इस मामले पर बिहार सरकार के अलग अलग बयान भी सामने आए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें जानकारी यह दी गई थी कि भरत मानसिक रूप से परेशान था। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अगर संभव होता तो आरोपी को जिंदा गिरफ्तार किया जा सकता था। कुछ नेताओं ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया तो वहीं कुछ नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। यानी राजनीतिक स्तर पर भी इस घटना को लेकर एक राय नहीं दिख रही है। घटना के बाद शाहपुर थाने के प्रभारी समेत कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया और यहीं से बहस और तेज हो गई, क्योंकि अगर पूरी कार्रवाई उन्होंने नियमों के मुताबिक करी थी तो फिर ये निलंबन क्यों, और अगर ये निलंबन किया गया है तो क्या शुरुआती जांच में कोई गड़बड़ी थी? इन सवालों का जवाब भी जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा। कानून का मानना है कि भारत में किसी भी पुलिस एनकाउंटर के बाद स्वतंत्र जांच, मजिस्ट्रियल जांच और कानूनी प्रक्रिया जरूरी मानी जाती है। अगर पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है तो उसे भी जांच में साबित करना होता है कि बल प्रयोग आवश्यक था, और अगर किसी व्यक्ति ने वास्तव में सरेंडर कर दिया था तो फिर मामला पूरी तरह अलग कानूनी दिशा ले सकता है। यही कारण है कि हर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आखिर सच क्या है? फिलहाल इस मामले में 3 दावे मौजूद हैं। पहला दावा यह है, पुलिस कह रही है कि भरत ने फायरिंग की थी इसीलिए जवाबी कार्रवाई हुई। और दूसरा, परिवार यह कह रहा है कि उन्होंने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था। और तीसरा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इन दोनों दावों के बीच कुछ नए सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन वायरल वीडियो किसी भी जांच का अंतिम निष्कर्ष नहीं होते। सच वही होगा जो फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, वीडियो की जांच व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और आधिकारिक जांच के बाद सामने आएगा। और इसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर किसी ने भी कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कार्रवाई के दौरान भी कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच उतनी ही जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। फिलहाल भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस की जांच जारी है और जैसे जैसे नए फैक्ट और तथ्य सामने आएंगे हम आपको सबसे पहले अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।